प्रशासन की ओर से साफ इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि पहाड़ से पत्थर गिरने की संभावना है। ऊंची पाइप में इतना पानी आ सकता है, आप स्वयं देख सकते हैं। पीछे तक सारे घरों में आपदा के समय प्रभावी और विश्वसनीय संचार व्यवस्था राहत एवं बचाव कार्यों की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार होती है। विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्यों में, जहां भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कई बार मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बाधित हो जाती है, वहां वैकल्पिक संचार प्रणाली की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा के समय वैकल्पिक संचार के लिए सामुदायिक रेडियो और हैम रेडियो को मजबूत बनाने पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य आपदा के दौरान वैकल्पिक संचार साधनों को सुदृढ़ करना, विभिन्न विभागों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करना और आपातकालीन परिस्थितियों में सूचना के त्वरित और प्रभावी आदान प्रदान को सुनिश्चित करना था। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने अपने अनुभव और तकनीकी ज्ञान के माध्यम से प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के पूर्व उप महानिदेशक तथा एवीके ग्लोबल ट्रेनर्स LLP नई दिल्ली के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री VK आर्य ने हैम रेडियो की कार्यप्रणाली, लाइसेंस प्रक्रिया तथा आपदा के समय इसकी उपयोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। हैम रेडियो को मैं बता देता हूँ साथ साथ। Ham radio is a hobby of experimentation in science, technology and wireless communication. It is not meant for disaster management. Please understand. I'm very happy कि आज हमारे टीचर्स कम्युनिटी बहुत ज़्यादा आई है। वो हम मैडम और हम कोशिश करते हैं आफ्टरनून में एक डेमो देने की। अगर यहाँ डिजास्टर हुआ तो यहीं की फोटो मोबाइल तो आपका चला गया, लेकिन कैमरा ऑन रहता है। कैमरा उसकी फोटो लेता और कैमरा उसके कैमरे की फोटो, और इसके थ्रू हम दूसरे एंड पर इमीडिएटली इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, चाहे वो फायर है, क्विक है या कोई प्रॉपर्टी लॉस है, लाइव लॉस है, सारा कुछ हम, ये एक नई चीज हमने निकाली है डिजास्टर में इसको यूज करने के लिए। लेकिन ये ले कौन सकता है? जिसके पास हैम का लाइसेंस होता। तो सारी बातें बीच बीच में हम लोग कर रहे हैं। हैम इज ए हॉबी, बस इतना याद रखिए। हैम रेडियो एक्चुअली इसका नाम हैम नहीं रहा, ऑफिशियल नेम इसका एमेच्योर रेडियो है। जैसे एमेच्योर फोटोग्राफर्स, एमेच्योर रेसलर्स, एमेच्योर दूसरे हॉबी जिनके होते हैं। लेकिन हैम जो वर्ड था एक स्लैंग था कि ये जो लोग काम नहीं करते वो हैम्स होते हैं। ये किसी को पता नहीं है कि जो कमर्शियल लोग थे उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करने वाले लोगों को कहा कि ये हैम्स का मतलब है स्लैंग लैंग्वेज में कि ये सब लोग बेकार हैं, वेले हैं। इसको आप सही तीसरे वर्ड यूज किए हैं, वेले हैं। तो लेकिन ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एमेच्योर को लोग भूल गए। लिटरेचर में आपको कहीं हैम नहीं मिलेगा, लिटरेचर में आपको सिर्फ एमेच्योर है। एग्जाम का नाम नहीं एमेच्योर स्टेशन ऑपरेटर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन है, लेकिन नॉर्मल आदमी सब क्या बोलेंगे? हैम रेडियो। तो थोड़ा सा डिस्टिंक्शन इसलिए बता दिए कि लिटरेचर में आपको एमेच्योर मिलेगा और हम क्या बोलते हैं सारे हैम रेडियो, आपने उसमें भी देखा होगा ना। तो इट इज ए हॉबी, और हॉबी के लिए इट इज ओनली वन हॉबी इन द वर्ल्ड, दिस इज द ओनली हॉबी इन द वर्ल्ड जिसको कि यूनाइटेड नेशंस कंट्रोल करता है। क्रिकेट को कोई नहीं कंट्रोल करता, घरों में खेलो जो मर्जी करो। फुटबॉल को कोई नहीं कंट्रोल करता, फोटोग्राफी को कोई नहीं कंट्रोल करता। यही एक ऐसी हॉबी है जिसको यूनाइटेड नेशंस कंट्रोल करता है, और अपने यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एक विंग है 11 विंग में से, उस ITU के अंदर एक रेडियो ग्रुप है जो पूरे वर्ल्ड के रेडियो कम्युनिकेशन को, वायरलेस कम्युनिकेशन को, चाहे वो पुलिस का हो, डिफेंस का हो, मिलिट्री का हो, आपका इंफॉर्मेशन का हो, कम्युनिटी रेडियो का हो, किसी का भी हो, उसको करता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का रेडियो विंग का। वो वर्ल्ड का ग्लोबल है। तो आप कैसे कंट्रोल करते हैं कि पूरे ग्लोब को उन्होंने 3 हिस्सों में बांट दिया, 3 रीजन में। रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2 और रीजन नंबर 3। एक अमेरिका है, एक यूरोप है, और रीजन नंबर 3 जो है वो इंडिया का है। अब ये आपको रेगुलर सुनने को मिलेगा कि इंडिया रीजन नंबर 3 है। अब इंडिया में कौन कंट्रोल करता है?
वेलकम डॉक्टर अत्री है, डॉक्टर अत्री वेलकम। इंडिया को कौन कंट्रोल करता है? इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। डॉक्टर संजीव अत्री, डायरेक्टर एक्टिविटीज अरिहंत इंटरनेशनल स्कूल नाहन ने आपदा के दौरान अंतिम छोर तक संचार व्यवस्था बनाए रखने में सामुदायिक रेडियो और हैम रेडियो की भूमिका को विस्तार से समझाया। डॉक्टर BS पंवार, स्टेशन डायरेक्टर हमारा MSPICM कम्युनिटी रेडियो सोलन ने बताया कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 8 सामुदायिक रेडियो केंद्र सक्रिय रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो आपदा के समय स्थानीय स्तर पर सूचना प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। समझ के ही हम आगे रिपोर्टिंग कर पाएंगे, हम फील्ड में काम कर पाएंगे, चाहे वो कम्युनिटी रेडियो है, चाहे वो दूसरा कोई मीडिया का मूड है। तो डिजास्टर जो है वो कहाँ से आया है शब्द? ये लैटिन शब्द है जो एस्ट्रम, जिसका मतलब है, वहाँ से ये शब्द आया है। और इसमें जैसे हम मानते हैं, दुनिया में भी मानते हैं लोग के गर्दिश में सितारे होते हैं तो समय खराब होता है, उसको लेके डिजास्टर का वो मीनिंग जो है यहाँ तो इसमें है प्रेजेंटेशन में कि गर्दिश में जब सितारे होते हैं, अनफेवरेबल जब स्टार्स होते हैं हमारे, तो उसको हम डिजास्टर बोलते हैं। और इसमें अनसर्टनिटी होती है, एक अनिश्चितता की वो समय होता है, और कोई एक्सीडेंट मान लो या इवेंट मान लो जो कि फेवरेबल नहीं होता हमारा। तो डिक्शनरी मीनिंग भी इसमें दिया है डेफिनेशन में। तो अब नेचर जो है, नेचुरल डिजास्टर है, इसमें अब बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई है जो हमको मीडिया के लोगों को रिपोर्टिंग से पहले, कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले उनको समझनी ज़रूरी है। तो जियोलॉजिकल और क्लाइमेटिक हजार्ड्स होते हैं, ह्यूमन मेड डिजास्टर्स होते हैं जो हमारे अपने बनाए हुए हैं। उसका उदाहरण देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, जितनी भी विपदाएँ आ रही हैं ये हमारे खुद के बनाए हुए कारणों से आ रही है, कोई नेचर हमसे बदला नहीं ले रही है। ये हम लोग जो है नेचर के साथ छेड़छाड़ करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स, उसकी वजह से ये सारा। और पार्ट ऑफ पार्सल है हमारा जो देश है, भारत देश है, ये अद्भुत देश है। फ्लोरा फौना हर तरह का यहाँ अवेलेबल है, एक ही भूभाग में, और हर तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन। कहीं पर समुद्र है तो कहीं पर हिमालय के पर्वत हैं, और कहीं पर जो है थार रेगिस्तान है। तो इसी देश में पूरी दुनिया सिमटी हुई है। श्री विश्वजीत साहा, निरीक्षक पुलिस संचार, त्रिपुरा सरकार ने आपदा के समय हैम रेडियो नेटवर्क के प्रभावी उपयोग और उसके समन्वय से संबंधित अपने अनुभव प्रतिभागियों के साथ साझा किए। उसका थ्रू जाना है, और जिससे आप खरीदेंगे, अभी तो आपका हिमाचल में बहुत सारा ऑलरेडी हैम है, अभी प्राइवेटली आप खरीदते हैं तो उस जिससे खरीदे रहे हैं ना, उसका DPL का कॉपी देखिए, चेक करिए उसका पास DPL है कि नहीं, वो कहाँ से खरीद के लेके आया है। वो तो ऐसे नहीं है ग्रे मार्केट से लेके आया या कोई पुलिस का चुरा हुआ सामान है। मैं कोई कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, इंडिया में ऐसे हो रहा है अभी। दूसरा पुलिस का जो स्क्रैप आइटम है ना, पुलिस BSF और CRPF का स्क्रैप आइटम को लेके उसको रीप्रोग्राम करके हैम को दिया गया है, और सीनियर हैम जो है उनका इसमें इस अवसर पर श्री DC राणा, निदेशक तथा विशेष सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, ने अपने संबोधन में आपदा प्रबंधन में मजबूत और विश्वसनीय संचार प्रणाली के महत्व पर बल दिया तथा इस दिशा में सामुदायिक रेडियो और हैम रेडियो की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। और उसकी हमने अभी तक काफ़ी ट्रेनिंग्स करवाई हैं। आर्या जी हैज़ बीन आवर कॉन्टिन्यूस एक्सपर्ट। 189 के लोग ट्रेंड में पूरे स्टेट में, और उसमें से 89 लोगों को लाइसेंस भी मिले। अब सबने एग्ज़ाम दिए, कुछ ने नहीं दिए। तो जिन्होंने एग्ज़ाम दिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम पास करना है, उसके बिना आप हैम नहीं बन सकते। सो 15 लोग हैं जिनको जनरल ग्रेड लाइसेंस मिल गया, और 74 हैं जिनको रिस्ट्रिक्टेड ग्रेड मिला। आज की वर्कशॉप का बेसिकली मेरे हिसाब से पर्पस ये था कि हम अल्टीमेटली वी वांट टू हैव अ प्लान ऑफ एक्शन, कि अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, क्लब बनाएंगे, रिपीटर्स कहाँ लगाएंगे, है ना, काम कैसे करेगा। सो हमने कुछ एक ड्रॉ किया। सो डॉक्टर कृष्ण ने आपके साथ एक एक्शन प्लान शेयर किया होगा कि हम अब एक्चुअली इसको सेटअप करना चाहते हैं। 89 लोग अच्छा एक नंबर है टू बिगिन विद, और हैम खरीदने के लिए अगेन पॉलिसी में लिखा है कि हम आई थिंक 80% हम पे करेंगे, 20% ऑनर पे करेगा, तो दैट ओनरशिप रहेगा। को ये ना कि सरकारी इक्विपमेंट है, कहीं फैमिली आ गई यूज़ किया, उसका अपना इक्विपमेंट होगा,
एंड हम सब्सिडी देंगे 80%। अभी एक आदमी ने लिया है मुझे लगता है, वो है ओके। सो 1 person हैज परचेज्ड अंडर आवर पॉलिसी। सो आप में से जो इंटरेस्टेड है, पहले तो आपको ट्रेनिंग करनी होगी, ट्रेनिंग के बाद एग्जाम में बैठना होगा, वो हम कोऑर्डिनेट करवाते हैं सारा फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। और जब आपको लाइसेंस मिल जाए देन आपको हैम रेडियो खरीदना। और अब एक जो एक्शन प्लान बन रहा है उसमें हम नेचुरली क्लब भी बनाएंगे और ये सारा कुछ करेंगे। तो इस तरह से इसको धीरे धीरे एक्सपेंड करेंगे। व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, जो हमारा एक्शन प्लान अभी जो ड्राफ्ट स्टेज पे, हम ये चाह रहे हैं कि एक गवर्नमेंट की लेयर हो, कि हमारा जैसे कंट्रोल रूम्स हैं, मेरा एक स्टेट पे है, 12 डिस्ट्रिक्ट्स पे है, पुलिस के नेटवर्क है, वहाँ पे कुछ हैम्स हों अवेलेबल, सो दैट आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन टोटली ऑन वॉलंटरी सेक्टर। वॉलंटरी सेक्टर में एनजीओज हैं हमारे, बहुत सारे आईएजीज के मेंबर हैं, देन हमारे आप लोग हैं जो कम्युनिटी रेडियोज वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, विल बी हैप्पीली कंडक्टिंग ट्रेनिंग्स फॉर यू। और अगर आप लेना चाहते हैं लाइसेंस, क्योंकि ये शौक की बात है, अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो नहीं होगा, तो जबरदस्ती नहीं हम किसी के साथ करना चाहते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सो कम्युनिटी रेडियो भी इसमें आगे आए, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट अ वर्स्ट केस ऑफ सिनेरियो, है ना। जो हिमाचल में मान लिया बहुत बड़ा अर्थक्वेक होगा, तो वी फेसिंग अ वर्स्ट केस सिनेरियो, जो कम्युनिकेशन मे नॉट बी अवेलेबल एट ऑल। एक आपको शायद इन्होंने कॉन्सेप्ट नोट शेयर किया है, जिसमें मेरा एक रिसर्च पेपर था जिसमें सोशल मीडिया को आपदाओं में किस तरह से यूज किया गया है। जैसे हेटी अर्थक्वेक एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक था, तो हेटी अर्थक्वेक में किस तरह से सोशल मीडिया यूज हुआ। जापान में 2011 में आपको याद होगा कितना बड़ा डिजास्टर था और बहुत डैमेज हुआ, उसमें सोशल मीडिया कैसे यूज हुआ, उसमें कम्युनिटी रेडियोज ने कैसे रोल प्ले किया आपदा के प्रति। तो वो एक अल्टीमेट एम है। कम्युनिटी रेडियोज को हम सपोर्ट कर रहे हैं, यू मस्ट बी अवेयर, है ना। आपको एड्स हम दे रहे हैं, कुछ आईसी मटेरियल दे रहे हैं, सो दैट आपकी सस्टेनेबिलिटी भी बनी रहे और आप कम्युनिटी से कनेक्ट भी करो। और जब वर्स्ट केस सिनेरियो हो, देन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप लोगों तक किस तरह से सूचनाएं पहुंचा सकें, अफवाहों को रोकें, सरकार क्या कहाँ कर सकती है उसके बारे में जानकारी दें, है ना। और अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में तो आपका मोबाइल शायद ना चले, आपका लैंडलाइन चले, तो हम आपके साथ कनेक्ट कैसे हो। हैम रेडियो कैन बी वन ऑफ द मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग टू यू। सो मे बी डिस्ट्रिक्ट आईओसी आपको कहेगा कि जी ये मैसेज ब्रॉडकास्ट करो, इन चीजों पे फोकस करो, है ना, कम्युनिटी को इस तरह की जरूरत है। तो वो एक अल्टीमेट एम है। इस कार्यशाला में एसडीआरएफ, हिमाचल प्रदेश पुलिस, होम गार्ड्स, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य, एससीईआरटी के प्रतिनिधि तथा हिमाचल प्रदेश के 8 सामुदायिक रेडियो के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों को आपदा के समय वैकल्पिक संचार प्रणाली के प्रभावी उपयोग, समन्वय तथा संचालन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान किया गया। साथ ही भविष्य में संचार व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए सुझाव भी साझा किए गए। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित ये कार्यशाला राज्य में आपदा प्रबंधन प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। प्राधिकरण द्वारा निरंतर प्रभावी योजनाओं और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से राज्य की आपदा से निपटने की क्षमता को मजबूत किया जा रहा है।